एक दोस्त होता है। असल में एक क्या दो दोस्त होते हैं, एक कौन सा दोस्त होता है, दो दोस्त होते हैं। एक राहुल होता है और एक विजय होता है। तो ये दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़े, सब कुछ एक साथ हुआ, सब कुछ एक साथ करा। तो वो था ना लंगोटिया दोस्त, वो सब ये दोस्त थे। तो एक बार एक दोस्त के मन में आया कि भाई चलना कोई बिजनेस करते हैं। और ना आजकल ऑनलाइन का बड़ा टाइम है और ऑनलाइन बड़ा बूम हो रहा है। जिसको देखो स्टार्टअप खोल रहा है, जिसको देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई सीईओ बन रहा है, कोई कुछ, और करोड़ों के पैसा आ रहा है। भाई अंधा पैसा आएगा, चल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई चल ठीक है करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑनलाइन कुछ बेचेंगे। मैंने ठीक है भाई बेचेंगे। तो उन्होंने बड़ा दिमाग दौड़ाया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट फाइनल करा कि हम ये बेचेंगे। वो ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, उस प्रोडक्ट को स्टॉक करा। उन्होंने लिए 1 लाख 2 लाख घर वालों से इधर उधर से इकट्ठा करे। उनके पास 1 लाख 2 3 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसमें से 1 लाख का माल लिया है। 50,000 की वेबसाइट बनाने को दे दिया। 50,000 वेबसाइट की मार्केटिंग के लिए दे दिया। ठीक। और 1 लाख का और जो सब पैसा बचा वो उसमें से 50,000 अलग रख लिया और 50,000 के पैकिंग मटेरियल लिया है कि भैया प्रोडक्ट को पैकिंग भी तो करना पड़ेगा। और उसके बाद अब वो जो पैसा आया हुआ था ना, वो 3 जगह से आया हुआ था। पहला, एक तो उनके फैमिली वालों ने दिया था उन्हें। एक उनके दोस्तों से उन्होंने इकट्ठा करा। और एक उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया था, ऐसे ब्याज ब्याज पे पैसा उठाया। अब उसके बाद इन लोगों ने ये सोचा कि पैसा बहुत हो गया, अब क्या बोल रहे हैं, पैसा को ना वापस करना पड़ेगा, लौटाओ, मतलब इतना एक्सपेंसेस हो गया, इसको लौटाना पड़ेगा। कैसे लौटाएं, माल तो आ चुका, माल वापस जो उनके पास कैश बचा था उन्होंने ब्याज वालों को दे दिया। इवनली उनके पास 2 लाख का डेट बचा जिसमें से किसी को ब्याज नहीं देना था। पर लेकिन उनके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा फंड करने के लिए। अब उनके पास ये था कि माल बेचो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो भाई उन्होंने वेबसाइट तैयार हुई, 5-6 महीने लगे वेबसाइट बनने में। वेबसाइट तैयार हुई, उन्होंने मार्केटिंग खर्च करे और उन्होंने 1 लाख रुपए, वो जो भी 50,000 जो बचे थे मार्केटिंग के लिए, वो उड़ा दिए। वो ख़त्म हो गए, वो मार्केटिंग हुई नहीं। जो लोग आए वो ख़रीद ही नहीं पाए। और ख़रीद क्यों नहीं पाए, उसके पीछे रीज़न था कि उन लोगों को उस वेबसाइट पर ट्रस्ट ही नहीं था कि ये वेबसाइट जेन्युइन काम करती है, क्योंकि हमने आज से पहले कभी नाम ही नहीं सुना। और उन्होंने खूब मेहनत करी, कोशिश करी, पर उनके 1 साल बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। जितना वो 1 लाख का माल खरीद के लाए थे, उनमें से 1-2 प्रोडक्ट के अलावा जो भी उन्होंने मजबूरी में बेचे वही बिके थे। बाकी का सारा माल ऐसे ही रखा था। अब आप ये सोचो, इतनी प्लानिंग, इतना सोचना, दोनों एक ई कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हुए, माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट वाले भी, वो फिर ई कॉमर्स के अंदर आके फेल हो गए। वो क्यों नहीं करोड़ों का धंधा बना पाए, क्यों उन्हें इतना समय लग गया। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था ना। असल में देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं आज जो हम क्लियर करने वाले हैं, और ये आज जो हम बात करेंगे कि एक ई कॉमर्स के अंदर या एक बिज़नेस के अंदर क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से लोग इतनी जल्दी फेल हो जाते हैं, जो इतना लाख लाख 2-2 लाख 50-50 हज़ार मार्केटिंग में खर्च करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। देखो मैंने करा है तो मुझे पता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस ही आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ 3-4 पॉइंट इसमें आपके लिए बनाए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपने करेक्ट कर ली तो और कुछ नहीं, पर आप बिजनेस में सस्टेन हो जाओगे। आप करोड़ों का धंधा नहीं करोगे, पर आपको वहाँ लॉस नहीं होगा, और कम से कम कुछ तो आपका चलता रहेगा। तो उसमें पहली चीज़ है वो है ओवर एक्सपेंसेस। ओवर एक्सपेंसेस क्या भी आप कर, देखो माना आपने कोई प्रोडक्ट पसंद करा कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, ठीक। और उस प्रोडक्ट को आपने पता करा ये मैन्युफैक्चर बनाता है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर यही चीज़ बनाता है और अगले 1-1.5 साल तक यही बनाएगा, जब तक इसके पास कोई ऑर्डर नहीं आएगा। मतलब आपको ये कंफर्म हो जाए एक बार कि हाँ मुझे ये माल मैं कभी भी जाऊँगा जाकर उठा लूँगा, ठीक। तो आप क्या करोगे, ओवर एक्सपेंसेस के अंदर मैं बता रहा हूँ। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 1 लाख का माल उठा लिया। आप क्या करो, आप 4-5 हज़ार के उठा के लाओ, उसके 10 पीस बीच से उठा के लाओ, ला के रख लो, ठीक। और उसको बेचो। अब बेचना कहाँ पे, जैसे उन्होंने ओवर एक्सपेंसेस में कहाँ एक और गलती कर दी, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई। देखो वेबसाइट बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट बना के नहीं हो सकता, वेबसाइट बना के भी हो सकता है। लेकिन
जब आपको पता है कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको कम से अंदर स्टार्ट करना है, तो फिर आपके लिए अमेज़न या ऐसे मार्केट प्लेसेस ही बेटर होते हैं, या सोशल सेलिंग ही ज़्यादा बेटर होती है, जिसमें एक्सपेंसेस नहीं होते हैं वेबसाइट के। और जितना उन्होंने वहाँ वेबसाइट बनाने में लगाया, उतना वो अमेज़न पे ऐड चलाते हैं ना, तो सेल हो जाती है। तो ये जो उल्टे सीधे होते हैं ना, कुल मिला के कि आपको अपना बिजनेस इतना लाइट बना के रखना है, इतना लाइट बना के रखना है कि जब माल बिकेगा ही खर्चा होगा। जब तक माल कोई खरीदेगा नहीं, तब तक एक्सपेंसेस आपका आएगा ही नहीं। इतना होना चाहिए कि 2-2 साल तक अगर वो रखा भी रहे ना, तो भी आप पे कोई एक्सपेंसेस नहीं आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से क्रैक कर लो, इस तरीके से मेंटेन कर लो, तो कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी ओवर एक्सपेंसेस है ना, जहाँ से आपको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, आपकी जेब से जा रहा है, तो सबसे पहले ना उससे कट ऑफ करो, या उसकी तरह से कोई और सोचो कि मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ। जैसे 1 लाख का माल ना लाके 50,000 का लाना, वेबसाइट ना बना के अमेज़न पे बेचना। जब जल्दी जाए ना कि वो माल बिक रहा है, तब अपनी वेबसाइट बनाना, वहाँ मार्केटिंग करना, क्योंकि आपको उससे डाटा होगा, एक अंदाज़ा होगा कि किस टाइप के लोग इसे खरीदते हैं, क्या एज है, कहाँ पे मेरा ऑर्डर ज़्यादा जा रहे हैं, कहाँ से पोटेंशियल कस्टमर आ सकता है, कहाँ से सेल अच्छी आ सकती है, आप वहाँ जा सकते हो। और दूसरा इसके अंदर होता है कैश फ्लो, क्योंकि माल बेक ऐसा नहीं है कि आप उसने ऑर्डर करा, आपको पेमेंट करी और आपके तुरंत आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि कैश फ्लो कैसे मेंटेन करें, क्योंकि आपको पता है कि वो माल बिका है और तुरंत पैसा आएगा नहीं। कम से कम 10 से 15 दिन का समय बहुत प्यार से लग जाता है किसी भी पेमेंट आने में, और वो रिटर्न हो जाए तो एक्सपेंसेस अलग। तो आपको कैश फ्लो का बहुत ध्यान रखना है कि आप माल आगे से लेके आओ और बेचो। जो पैसा 15 दिन बाद आएगा ना, जो 15 दिन का गैप होगा, उसमें आप कैसे मेंटेन करोगे, कैसे और प्रोडक्ट लाओगे, कैसे उस प्रोडक्ट को मेंटेन करोगे, कैसे उसकी पैकिंग को मेंटेन करोगे। तो कैश फ्लो को क्रैक करना होगा। अगर कैश फ्लो क्रैक करने की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए 10-15 दिन के लिए किसी से पैसे ले लेना, घर वालों से ले लेना, एक्सपेंसेस जो कम करोगे उसका बहुत पैसा बचेगा, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे आप कैश फ्लो कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट होता है राइट प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, उसको बेच के आप क्या ही कर लोगे। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बिकते नहीं है, प्रोडक्ट बिकते हैं, पर हमको चाहिए एक राइट प्रोडक्ट जैसा मार्केट में डिमांड हो। मेरा 32 प्रोडक्ट के बाद कोई प्रोडक्ट हिट हुआ था। 32 प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर दिए थे, उसके बाद कहीं जाके कोई एक प्रोडक्ट में लोगों को पसंद आया था, पसंद क्या, लोगों को ज़रूरत थी, वो बिका। तो प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि माल बेचना क्या है, आपको अपने हिसाब से मत देखना, कस्टमर के हिसाब से देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या जिसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट बात ही नहीं करना चाहता, वो है प्राइसिंग। अगर आप सोच रहे हो कि 10 रुपये की चीज़ अमेज़न पे 50 की बिक रही है और मुझे 40 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो भूल जाओ, ख़त्म करो, किताब बंद करो, जाके बैठ सो जाओ, नहीं होने वाला। क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। आपको क्या लगता है आपने 10 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, 50 में बेचोगे, 40 का प्रॉफिट होगा? नहीं, आपको होगा 10 का ही। जो बाकी के बीच में 20-30 रुपये बचेंगे ना, वो सब एक्सपेंसेस जाएंगे। अमेज़न की फ़ीस हो गई, जो कमीशन चार्ज करता है अमेज़न, वो हो गया, शिपिंग चार्ज हो गया, जीएसटी हो गई, बहुत सारा होगा, इसमें इतना जाएगा। तो प्राइसिंग एक और इम्पोर्टेंट है कि आपने प्रोडक्ट तो पसंद कर लिया, पर उसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा है कि कोई उसे ख़रीदना ही नहीं चाहता। तो आपको पहले प्राइसिंग भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इतनी कम प्राइसिंग रख देते हो, आपको उसके पीछे के जो चार्जेस हैं वही ध्यान नहीं रहते, और आप पर प्रोडक्ट लॉस झेलते रहते हो, और आपको एंड में समझ में आता है यार आपने इतना का तो घाटा कर लिया। तो प्राइसिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन चीज़ों को क्रैक कर लो ना, तो मेरे हिसाब से आप बिज़नेस में लॉस तो नहीं करोगे कि हाँ भाई मुझे लॉस हो रहा है, बंद करो। हाँ, कि इतना ज़रूर पता है कि आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आप सस्टेन कर जाओगे। आपको ये नहीं होगा कि हाँ मेरा लॉस आ रहा है, मुझे बंद करना पड़ेगा, या फिर बहुत खर्चा आ रहा है। आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस मिल सकता है। इसमें आपको अगर प्रोडक्ट सही चलेगा, मार्केट में डिमांड आती रही, आपको पता होगा कि इतनी इनकम सोर्स मेरे पास है जिससे मैं और कुछ नेक्स्ट ट्राई कर सकता हूँ, या और अच्छे प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूँ। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पेशेंस। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आज वेबसाइट लॉन्च करी, या आज मैंने मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट लिस्ट करा और कल को बूम हो जाएगा और लाखों ऑर्डर और एक दिन में हज़ारों ऑर्डर आ जाएंगे, तो भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि
एक प्रोडक्ट अगर मार्केट प्लेस पे लिस्ट हुआ है, उसको रैंक आने में, उस पर इतने ऑर्डर आने में बहुत समय लगता है। एक दिन में ही कोई प्रोडक्ट रातों रात हिट नहीं होता। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसके पीछे लाखों की मार्केटिंग होती है, तब वो एक रात में ही बिकना चालू होता है। उसे फ्लैश सेल बोलते हैं कि 10 मिनट में आई और 20 मिनट में बिक गई। समझ रहे हो ना? तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा, आप नहीं सोचोगे कि मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ, तो आप दिक्कत आओगे। आप कोशिश डेली खोल खोल के देखते रहोगे कि आज ऑर्डर आया, आज ऑर्डर आया, आज ऑर्डर आया, ऑर्डर कभी आएगा ही। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सबको ठीक कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। आप इन्हीं को फॉलो करते करते देखो, फिर वही ना, मैदान में उतरने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बाहर बैठे बैठे कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करो पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए।